दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ एडवाइस। दोस्तों आज मैं आपको सप्लीनोमेगैली यानी कि बड़ी हुई तिल्ली के ऊपर एक आजमाया हुआ नुस्खा, जो टेस्ट किया हुआ नुस्खा है, बिल्कुल टेस्टेड है। दोस्तों चाहे आपकी तिल्ली कितनी भी बड़ी हुई होगी, चाहे वो ग्रेड 1 पे है, ग्रेड 2 पे है, चाहे वो ग्रेड 5 तक भी क्यों ना बड़ी हुई होगी, दोस्तों वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये बिल्कुल टेस्टेड है, आजमाया हुआ नुस्खा है और बहुत ही आसान सा नुस्खा है, बहुत ही फ्री बराबर का नुस्खा है, बहुत ही कमाल का नुस्खा है। दोस्तों आपकी तिल्ली कितनी भी बड़ी होगी, पहले ही 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो तिल्ली की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों स्प्लीन यानी तिल्ली, जिसको हम प्लीहा भी बोलते हैं, यह हमारे पेट का एक आंतरिक अंग है जो कि बाईं तरफ पसलियों के नीचे स्थित होता है। दोस्तों स्प्लीन हमारी बॉडी में एक फिल्टर का काम करती है और जिस प्रकार से बैक्टीरिया, वायरस या जो डेड सेल्स होते हैं ये इनको बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जिनको हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ये उनको स्टोर करने का काम भी करती है। बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शन आते हैं, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो जो तिल्ली है यानी जो स्प्लीन है ये हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है, उनसे हमारी रक्षा करती है और साथ ही साथ यह हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों हमारे शरीर में जब भी कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है या लगातार चलने वाला कोई भी इन्फेक्शन होता है, तब हमारी जो स्प्लीन है उसका काम बढ़ जाता है और लगातार जरूरत से ज़्यादा काम करने पर जो स्प्लीन का साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं, जिसको हम तिल्ली का बढ़ना बोलते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि स्प्लीनोमेगैली में यानी बड़ी हुई तिल्ली में हमें लक्षण क्या दिखाई देंगे। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है पसलियों के नीचे, जहां पर ये तिल्ली हमें होती है बाईं तरफ को, जहां पर तिल्ली है लेफ्ट साइड में, पसलियों के एकदम नीचे, यहां पर हमें भारी भारी सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। यहां पर ऐसा लगेगा कि यहां पर कोई ठोस कोई चीज यहां पर बांध दी गई है। उसके साथ साथ हमें बुखार रहने लग जाएगा, भूख कम लगेगी, थोड़ा सा खाने पर ही पेट फूला फूला सा महसूस होगा, पेट में गैस होनी शुरू हो जाएगी। पेट की जो लेफ्ट साइड है जहाँ पर ये तिल्ली होती है, वहाँ के जो ऊपरी हिस्से में यहाँ पर हमें दर्द होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होनी शुरू हो जाएगी, खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, यानी जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, अनीमिया होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार के लक्षण हमें स्प्लीनोमेगैली में देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं कि इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है, इसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें प्रयोग करनी है और इसको कैसे फिर इस्तेमाल में लेना है। दोस्तों यह जो नुस्खा है बहुत ही अद्भुत नुस्खा है, बनाने में बहुत ही आसान है और इसमें जो चीज़ें आप लेंगे वो बिल्कुल ही आपको फ्री बराबर पड़ेंगी। दोस्तों इसके लिए आपको मात्र 2 चीज़ों का आपने प्रयोग करना है। पहली है एलोवेरा लेना है। एलोवेरा के बारे में आप सब जानते हैं, जिसको हम घी कुमार बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको कुमार गंध बोलते हैं। दोस्तों आपके यहाँ पर एलोवेरा को क्या कहकर पुकारते हैं तो वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों पहली जो चीज़ है वो है एलोवेरा का एक ताज़ा पत्ता, और एलोवेरा का आपने ताज़ा पत्ता लेना है। दूसरा ये थोड़ा सा बड़ा पत्ता लेना है, बिल्कुल छोटा पत्ता ना लें, थोड़ा सा बड़ा पत्ता लें। और दूसरी चीज़ आपने प्रयोग करनी है दोस्तों, उसका नाम है नौशादर। कितनी लेनी है नौशादर? नौशादर दोस्तों आपने थोड़ी सी लेनी है, 20 से 50 ग्राम ले लीजिए और इस नौशादर को लेकर आपने बारीक पीस लेना है। अब इस नुस्खे को आपने तैयार कैसे करना है? दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपने जो एलोवेरा का जो ताज़ा पत्ता लिया है उसको चाकू से आपने बीच में से चीर लेना है। इस प्रकार से एलोवेरा का आपने पत्ता लिया, उसको आप बीच में से चीर देंगे। अब इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अब आगे आपने क्या करना है, उसके एक हिस्से को लेकर आपके पास जो नौशादर है, पिसी हुई जो नौशादर है, वो आपने 1 ग्राम लेनी है और उस जो कटा हुआ जो पत्ते का हिस्सा है उस पर आपने छिड़क देनी है। इसको छिड़कने के बाद आपने जो इस पत्ते का जो दूसरा हिस्सा है वो एज इट इज इसके ऊपर चिपका देना है। ऐसे आपने रख दिया। फिर आपने क्या करना है, एक धागा लेना है, धागे से इसको आपने बांध देना है ताकि ये आपस में जुड़े रहें, ये खुले ना। इसको आपने बांधने के बाद इसको आप एक धागे की सहायता से, चाहे तो सुई से इसमें एक धागा पिरो लीजिए आप, तो धागे की सहायता से आपने किसी खूंटी पर आपने लटका देना है, या कोई आपके पास कोई तार हो उस पर आप लटका दीजिए।
और ये काम आपने करना है धूप में। इसको आपने कहीं भी आपके यहाँ पर धूप निकलती है तो धूप में आपने इसको लटका देना है, इसको टांग देना है। और इसके नीचे आपने जो इसका जो पत्ते का जो निचला हिस्सा है वहां पर आपने बिल्कुल नीचे इसके कोई आपने कांच की प्याली रख देनी है या फिर कोई कांच का गिलास रख देना है। अब जैसे जैसे इस पर धूप लगेगी वैसे वैसे इसमें से रस टपकना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये रस टपकता रहेगा और जब ये आहिस्ता आहिस्ता रस टपकना बिल्कुल बंद हो जाए तब आपने इस जो कांच का गिलास है या कांच की जो प्याली आपने रखी है उसको आपने वहां से हटा लेना है और इस रस को किसी एयरटाइट ढक्कन वाली कांच की शीशी में डालकर आपने रख लेना है। बस हमारी बड़ी हुई तिल्ली के लिए जो दवाई है वो तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस नुस्खे को आपने प्रयोग कैसे करना है, इसका सेवन आपने किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए आपने एक ड्रॉपर लेना है। जो छोटे बच्चों की यूज करने के लिए उनकी दवाइयों में जो ड्रॉपर आता है उसका आपने प्रयोग करना है। एक बतासा लेना है और उस बतासे के अंदर 5 से 6 ड्रॉप आपने डालनी है और सुबह खाली पेट आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बतासा नहीं है तब आप देसी खांड का 1 चम्मच ले लीजिए और उस ड्रॉपर की सहायता से आपने 5 या 6 ड्रॉप उस पर डालनी है और सुबह खाली पेट आपने इसको खाना है। दिन में सिर्फ एक बार इसका प्रयोग करना है दोस्तों। और ये जो डोज मैंने ऊपर बताई है ये वयस्क के लिए है यानी अडल्ट के लिए है। और अगर आपने बच्चों को इसका इस्तेमाल करवाना है तो बच्चों के लिए जो इसकी डोज है आपने उसी तरह एक बतासा लेना है, 1 से 2 बूंद यानी 1 to 2 ड्रॉप्स आपने ड्रॉपर की सहायता से उसमें डालनी है और सुबह खाली पेट आपने बच्चों को दे देना है। अगर आपके पास बतासा नहीं है या बतासा बच्चा नहीं खा रहा है तब आपने आधा चम्मच देसी खांड का लेना है, उसमें आपने इसकी 1 से 2 बूंद डालनी है और उसको सुबह खाली पेट आपने दे देना है। दिन में दोस्तों इसका एक बार आपने प्रयोग करना है। और अगर आपकी स्प्लीन थोड़ी सी बड़ी हुई है यानी कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक बड़ी हुई है तो यह पहले 5 से 7 दिन में ही नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपकी जो स्प्लीन है बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, काफ़ी समय से आपको ये प्रॉब्लम चली आ रही है, चाहे वो ग्रेड 4 है या ग्रेड 5 है, कितनी भी तिल्ली आपकी बड़ी हुई होगी दोस्तों, 15 से 20 दिन आप इस दवाई का लगातार प्रयोग कर लेना, ये जो आपकी बड़ी हुई तिल्ली है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल साइज पे आ जाएगी। दोस्तों यह जो नुस्खा है बिल्कुल टेस्टेड है, आजमाया हुआ है, आप निश्चिंत होकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में एक विशेष चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका आपने विशेष ध्यान रखना है और वो है आपके खाने का तरीका। आपने जो आज तक आप रोटी खा रहे हैं, आपने जितने दिन भी आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है उतने दिन आपने रोटी नहीं खानी है। तो रोटी की जगह पर आपने क्या खाना है, रोटी की जगह आपने जो दाल या सब्जी आप कुछ भी लेंगे वो आपने सूखी सब्जी नहीं लेनी है, पानी वाली सब्जी या पानी वाली दाल लेंगे, उसमें आपने रोटी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो आपने डालना है, भिगोना है अच्छे से, वो आपने खाना है। रोटी नहीं खानी है, रोटी के ऊपर का जो हिस्सा होता है खाने में प्रयोग करना है। उसके साथ साथ जो तली हुई मसालेदार चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने बंद कर देनी हैं। और इसके साथ साथ आप जूस ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी हल्की चीज़ें आप खाइए। उसके साथ साथ जो पानी आपने पीना है, पानी आपने बॉयल करके पीना है, पानी को अच्छे से आपने उबालना है और अपने लिए अलग से आपने किसी बर्तन में ढक के उसको रख देना है। सारा दिन आपने उसका प्रयोग करना है, या आप ये पानी जब खत्म हो जाए दोबारा से फिर उस उबाल लेना है पानी को और उबले हुए पानी का ही आपने इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आपकी कितनी भी बड़ी हुई स्प्लीन होगी, कैसी भी आपको तिल्ली की प्रॉब्लम होगी दोस्तों, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाएं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।